जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 3 में कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतित सिद्धये यततमपि सिद्ध्यानां कश्चिन् मामवतित तद्वतः। अर्थात हजारों मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए चलते हैं, उसमें से बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो संसार के माया जाल में भटक जाते हैं। उन हजारों में कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो परमात्मा को पाने के लिए निकलते हैं। उनमें से जो जतन करते हैं उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो परमात्मा को जान पाते हैं, और जो जान पाते हैं उनमें से भी एक आदि मनुष्य ही ऐसे होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया। ऐसे ही परमात्मा के एक भक्त हुए जिनका नाम था रामदास, जिनके धन की विपुलता नहीं था, गरीब था, और गरीब होने के कारण कोई भी उनके मित्र नहीं थे, क्योंकि सगे संबंधी किसके बनते हैं? जिसके पास पैसा होगा, धन होगा। पैसा होगा तो हमें सब जानेंगे, पैसा नहीं तो कोई नहीं जानेगा। मित्रों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी के पावन अवसर पे इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मंगलमय की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप ठाकुर जी के भक्त हैं तो ठाकुर जी का अनादर ना करें। दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नाम के एक नगरी थी। वहाँ रामदास नाम के एक परम भगवत भक्त रहा करते थे। वो जाति से चर्मकार थे। उनके घर में मूली नाम की उनकी पतिव्रता पत्नी भी थी और एक सुशील बालक था। रामदास कुल परंपरा से चर्मकार थे, तो वे जूते बनाना सिलना करते थे। इस प्रकार से अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वो जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने के उपरांत जो पैसा बच जाता था उसे अतिथि संतों की और दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया करते थे। संग्रह करना रामदास ने सीखा ही नहीं था। रामदास अपने घर में भजन कीर्तन आदि किया करते थे। वो अपना काम करते करते भी भगवान नाम जाप करते रहते थे, और कहीं कीर्तन सत्संग आदि का उनको समाचार मिलता था तो वो अवश्य ही वहाँ जाया करते। एक बार उन्होंने कीर्तन में सुना था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इस भजन की ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। वो इसे बार बार गाते हुए प्रेम मग्न हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वो सदा ही आनंद मग्न रहते थे। एक बार की बात है, गांव की एक अमीर घर के मंदिर में चोरी हुआ। मंदिर में भगवान की सिंहासन और छाता दोनों सोने का था, तो चोर ने पूरे सिंहासन चुरा लिए और सिंहासन पे भगवान की शालिग्राम पाषाण भी थे। चोरी करके जाते समय चोर ने देखा चोरी के माल के साथ भगवान शालिग्राम की एक सुंदर मूर्ति मिली। चोर ने देखा पासी में रास्ते में बैठकर रामदास जूते सिल रहा था। चोरों को उस मूर्ति से कोई काम नहीं था, तो उसने सोचा कि मेरे जूते टूट गए, क्यों ना इस पत्थर के बदले में एक जोड़ी नए जूते लिए जाए। ऐसा मन में विचार करके रामदास के पास आया और उस पत्थर को रामदास को दिखा करके कहने लगा, देखो रामदास, तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर लाया हूँ। मुझे इसके बदले में एक जोड़ी जूते दे दो। दोस्तों, आपने शायद देखा होगा, जूते सिलने पर धागा काटने के लिए और चमड़े को काटने के लिए एक यंत्र, एक औजार होते हैं जिसे बीच बीच में पत्थर से घिसना पड़ता है। यहाँ पर उसी पत्थर के बारे में बोला गया है। रामदास बहुत ही सरल स्वभाव के थे और उस समय भगवान चिंतन में थे। उन्हें अपनी सुध ही नहीं थी, पर ग्राहक को आया देख करके अभ्यास बस उन्होंने एक जोड़ी जूता उठा करके उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। रामदास को उसका मूल्य मांगने का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार शालिग्राम पाषाण अपने भक्तों के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर अपने औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक पुजारी जी निकले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रामदास अपने दोनों पैरों के बीच में
भगवान शालिग्राम की सुंदर मूर्ति दबा करके उस पर अपने औजार घिस रहे हैं और बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन भी कर रहे हैं। कीर्तन सुनकर के पुजारी जी को थोड़ा आनंद हुआ, पर शालिग्राम को पैरों के बीच में दबा देख करके उन्हें समझ आ गया कि रामदास नहीं जानते वो पत्थर क्या है। पंडित को चालाकी सूझा और उन्होंने रामदास को सत्य का ज्ञान ना दे करके उनसे कहा कि भाई, मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूँ। तुम मेरे ये इच्छा पूरी करोगे तो अवश्य ही तुम्हें बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। तुम्हारा ये पत्थर मुझे बहुत भा गया है, कृपा करके इसको तुम मुझे दे दो। इसको पाने से मुझे बड़ा ही आनंद होगा। बदले में मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। तुम चाहो तो इसके बदले में मैं तुमको इसका मूल्य भी दे सकता हूँ। रामदास ने कहा, पुजारी जी, ये पत्थर तो मेरे बड़े काम का है। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला, पर आप इसको ना पाने से दुखी होंगे, अतः आप इसको ले जाइए और मुझे इसका कोई मूल्य भी नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे परिवार का भरण अच्छे से हो जाता है और इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए इतना पर्याप्त है, अतः आप इसे ले जाइए। पुजारी जी मूर्ति पाकर नाचते नाचते घर की ओर प्रस्थान किए। पंडित जी घर आकर के स्नानादि किया। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शालिग्राम को स्नान करवाया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान का पूजन किया। इसी प्रकार नित्य पूजा करने लगे। वे बड़े विद्वान थे और भगवान के विधिवत पूजा भी करते थे, पर संसारी जीव भगवान से नाना प्रकार की याचना ही तो किया करता है। और उधर रामदास अशिक्षित अज्ञानी थे, पर उनका हृदय बड़ा पवित्र था। उनमें ना तो किसी प्रकार भोग वासना थी, ना ही किसी प्रकार का लोभ। वो रूखी सूखी खाकर के संतुष्ट था। शुद्ध हो या अशुद्ध हो, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वे भगवान का नाम लिया करते थे। और भगवान शालिग्राम भी अपनी इच्छा से ही उनके घर आए थे। जब वो भजन गाते हुए भगवान की मूर्ति पर औजार घिसते थे और जल छोड़ा करते थे, तो भगवान को लगता था कोई भक्त पंचामृत से स्नान करवा रहा है। और जब वे उस पर अपने औजारों को घिसते थे, तो भगवान को लगता था कि उनकी अंगों पर कोई चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वो साधारण पत्थर मानता है वो भगवान शालिग्राम है, किंतु वो अपने को सब प्रकार से भगवान का दास ही मानता था। और उसकी इस भावनाओं को देखकर उसकी क्रियाओं को भगवान कृष्ण अपनी पूजा मान करके ग्रहण किया करते थे। इधर पंडित जी भी बड़ी विधि विधान से भगवान का पूजन किया करते थे। भगवान उससे भी बड़ी प्रसन्न थे, पर भगवान की रुचि रामदास की पूजा में अधिक थी। इस कारण भक्ति के वश में हो करके भगवान ने पुजारी जी को सपनों में दर्शन दिए और कहा, पुजारी जी, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हें धन संपदा और संसार का सभी सुख प्रदान करता हूँ, पर तुम मुझे चालाकी से लेकर आए। और ये भी सच है कि मैं रामदास की पूजा से अति प्रसन्न हूँ, अतः प्रातः काल ही तुम मुझे उस चर्मकार के घर पहुँचा देना। ऐसा कहकर के भगवान सपनों में ही अंतर ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा पा करके पुजारी जी दूसरे दिन सुबह सुबह ही शालिग्राम जी को लेकर के रामदास की घर पहुँचे और उन्होंने रामदास से कहा कि रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, भगवान तुम्हारे प्रेम के वश में हो गए हैं। पंडित जी बोले, देखो ये भगवान शालिग्राम हैं, अब तुम इनकी पूजा करना। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया। तुम तो अब भव सागर से पार हो चुके हो, इसलिए अब बड़ी श्रद्धा के साथ तुम इनका पूजा करना। जब रामदास ने सुना तो रामदास बड़े प्रसन्न हुए और पुजारी जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। रामदास का हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद में भर गया। वो सोचने लगे, मैं दिन अज्ञानी पापी प्राणी हूँ, मुझ में ना सोच है ना सदाचार, मैं तो दिन रात चमड़ा छीला करता हूँ। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की। प्रभु तो सचमुच ही पतित पावन है। फिर उसने भगवान को एक छोटे से सिंहासन पर विराजमान कर दिया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा।
धंधा रोजगार सब प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर भगवान का कीर्तन करता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी गाने लगता, कभी नाचने लगता और कभी गुमसुम होकर के बैठ जाता। भगवान के दर्शनों की इच्छा से एक दिन रामदास रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, जब पुजारी के घर को छोड़कर के इस नीच के यहाँ आ गए हो, तब मेरे नेत्र को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखा करके कृतार्थ करो। नाथ, मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की करुणामय व्यथित पुकार सुन करके भगवान एक साधु का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। रामदास उनके चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मुझे भगवान का साक्षात दर्शन हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। साधु रूपी भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्मांतर तक तब ध्यान आदि करके कदाचित ही भगवान का दर्शन कर पाते हैं, पर रामदास का विश्वास टूटने वाला नहीं था। वे बोले, प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, मैं पापी हूँ। मेरे पाप और नीचता को देखकर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे स्वामी दीनबंधु हैं, दया का सागर है। वे अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे, वे अवश्य ही इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से रहा नहीं गया और भक्त की आतुरता एवं विश्वास को देखकर वो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और भगवान ने रामदास से कहा, ये ठीक है कि जाति बदल नहीं सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्तों का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त देवताओं के लिए भी आदरणीय हो जाते हैं। तुम मेरे दिव्य रूप को दर्शन करो। अब रामदास भगवान का दर्शन पा करके कृतार्थ हो गए और संपूर्ण जीवन भगवान के भजन कीर्तन में बिता करके अंत में श्री भगवत धाम को प्राप्त हुए। दोस्तों, आपने देखा भगवान नाम का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। यहाँ तक कि भगवान को भी अपने नाम के आगे झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि जो सच्चे भक्त होते हैं वो नाम के प्रभाव से भगवान को भी वश में कर लेते हैं। आशा है इस प्रस्तुत कथा से श्री कृष्ण नाम की महिमा पर थोड़ा सा प्रकाश गिरा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।